जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान और संविधान की कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं। कल हमने पढ़ा था अनुच्छेद 20 के बारे में, 21, 22, 23 और 24। 21, 22, 23 और 24 यह भाग 3 में आता है, मूल अधिकार में। आइए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। 21 में क्या था? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता किसमें था? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 का क क्या कहता है? 21 तो प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है, लेकिन 21 का क क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किसी भी प्रकार का रोक टोक चाहे कुछ भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, प्राण और दैहिक में हमने आपको बताया था कि ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होती है, ये इसी के द्वारा जब आपकी बाइक ज़्यादा प्रदूषण कर रही हो, ज़्यादा धुआं दे रही हो, तो आपका चालान कट जाता है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानकर। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानकर 22 क्या बताता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। और गिरफ्तारी कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से, एक दंडात्मक और एक निषेधात्मक। दंडात्मक और निषेधात्मक। दंडात्मक में अरेस्ट किया जाता है और निषेधात्मक में डिटेन किया जाता है। दंडात्मक में आप वारंट मांग सकते हैं, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है जिसने आपको अरेस्ट किया है। उसके बाद आपको अपना मनपसंद वकील रखना होता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम और बेगारी श्रम किसी से नहीं करवाया जा सकता। बलात् श्रम और बेगारी श्रम किसी से नहीं करवाया जाता। किसी से बलपूर्वक आप कार्य नहीं करवा सकते, किसी को बिना मजदूरी दिया उससे कार्य नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 क्या बताता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाए जा सकते। खतरनाक कार्य नहीं करवाए जा सकते। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के साथ यदि आप खतरनाक काम करवा रहे हैं तो आप अनुच्छेद 24 का उल्लंघन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अनुच्छेद 24 का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने कल बात की थी कि हम आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, ये बातें हम लोग कल क्लियर कर चुके हैं। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 25 से 28 तक। और ये किसके? धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या बताता है? कोई व्यक्ति किसी को अपने धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति को पर्सनली धार्मिक स्वतंत्रता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार दाढ़ी रखना चाहता है तो वो रख सकता है, बुर्का पहनना चाहता है तो पहन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामले में बस उसे अपने देश की सुरक्षा देखनी, देश की सुरक्षा तक वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। जैसे में आर्मी में देखोगे जो सिख के जवान होते हैं उनको दाढ़ी रखने की अनुमति होती है, पगड़ी बांधने की अनुमति होती है। उसके बाद चाहे कहीं भी जाए तो वो कृपाण, एक चाकू टाइप का, तलवार टाइप का होता है, वो रख सकते हैं। तो हम लोग के देश में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी इंसान दाढ़ी, मोछ, टिक्की का मतलब वो जो रहता है टिक्की, और उसके बाद कोई भी मुस्लिम व्यक्ति है, कोई मुस्लिम महिला है तो बुर्का पहन सकती है। फिर उसके बाद सिख लोग दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं, चाकू रखते हैं। तो इन सब की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 25 में। आप अपने धर्म के प्रति आप अपने पहनावा, आप अपने विचार को, आपके विचार की स्वतंत्रता है किसमें? अनुच्छेद 25 में।
अनुच्छेद 26 क्या बताता है कि धार्मिक समूह की स्वतंत्रता, धार्मिक समूह के कार्य की स्वतंत्रता। अब ये धार्मिक समूह के कार्य की स्वतंत्रता, जैसे में कोई धर्म का काम है, कोई धर्म का कोई पूजा पाठ करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें कुछ लोगों का समूह बनता है, कुछ लोगों का समूह बनता है, तो वो उसकी स्वतंत्रता है। जैसे यज्ञ करना है, और इधर अधिकतर होता है हरि कीर्तन करना है, तो उसमें कुछ लोगों का समूह है, उसकी स्वतंत्रता सभी लोगों को है। जैसे नमाज पढ़ना कुछ लोगों का समूह होता है, उसकी स्वतंत्रता भारत में है। तो अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 क्या बात करता है, धार्मिक पहनावे की, धार्मिक सोच विचार की, अभिव्यक्ति की। अनुच्छेद 26 क्या बात करता है, धार्मिक समूह की कार्यविधियों की, धार्मिक समूह के कार्यविधियों की पूरी तरह से भारत में स्वतंत्रता है। यज्ञ करने की, नमाज पढ़ने की। देखो तो ईसाई लोग जाते हैं चर्च में, तो वो भी पूरी स्वतंत्रता है समूह में, ठीक है। तो धार्मिक समूह की बात करेगा तो अनुच्छेद 26, धार्मिक समूह की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, धार्मिक पहनावे की स्वतंत्रता, धार्मिक वेशभूषा की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। पहनावे पर जैसे में सिख लोग पगड़ी पहनने की, दाढ़ी रखने की, कृपाण रखने की, बुर्का पहनने की, इन सब की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 27 क्या बात करता है कि कोई यदि धार्मिक पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यदि आज कोई इंसान, नॉर्मल इंसान यदि बिजनेस कर रहा है चाहे, तो उस पर टैक्स लगता है। क्या होता है, 4 लाख 5 लाख से ऊपर हो तो उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। लेकिन धर्म के नाम पर इकट्ठा किया गया पैसा, इस पर टैक्स नहीं लगता है। मान लीजिए अभी कोई मंदिर है बहुत बड़ा, साईं जी का मंदिर कुछ समय बहुत फेमस था कि उस पर बहुत सारे सोना, बहुत पैसा था, करोड़ों में, बहुत सोना, बहुत करोड़ों में पैसा, तो उस पर टैक्स नहीं लग सकता, उस पर टैक्स नहीं लग सकता। थोड़ा सा ही अजीब भी है, क्योंकि जो पैसा गलत तरीके से कमाया है, ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट कैसे करता है, इन सब से ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि टैक्स तो लगेगा नहीं, धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। हम लोग के अनुच्छेद में कहा गया है कि धार्मिक पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 क्या बताता है, अनुच्छेद 28 बताता है कि सरकार द्वारा चलाए गए स्कूलों पर, सरकार जिस स्कूल को धन दे रही है, सरकार द्वारा चलाए गए स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो स्कूल, जो विद्यालय सरकार के धन से चल रहा है, उस पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म बढ़िया है, मुस्लिम धर्म बढ़िया है, चाहे ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब धर्मों की बात नहीं है। और बात किया जाए कि संस्कृत कोई धर्म नहीं है, संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है। उर्दू कोई धर्म नहीं है, उर्दू एक भाषा है। लेकिन आजकल के 2-4 युवक मतलब कि इस सब को धर्म से रिलेट करने लगते हैं। ये धर्म नहीं है, ये क्या है, एक भाषा है। तो इन सब की शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा जो स्कूल को धन दिए जाते हैं, जो स्कूल सरकार के धन से चलता है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 की बात होगी। इन सब में किसकी बात कही गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की,
किसमें किसकी बात की गई है? धार्मिक स्वतंत्रता की। अनुच्छेद 25 धार्मिक वेशभूषा, धार्मिक पहनावा, धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपसे यदि पूछ दिया कि पगड़ी पहनने, सिख लोगों को पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक समूह की स्वतंत्रता, धार्मिक समूह की स्वतंत्रता। आप समूह में जाकर अपने धर्म का कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या बताता है? अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लेगा। इसका बोला जाए तो गलत फायदा भी बहुत लोग उठाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या बताता है कि जो स्कूल सरकारी धन से चल रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये हो गई अनुच्छेद 25 से 28 की बात। आगे बात करते हैं 29 और 30 की। 29 और 30, तो 29 और 30 जो है वो बात करता है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता की, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता की। अनुच्छेद 29 और 30। 29 क्या बात करता है? कोई अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ? जो कि संख्या में बहुत कम हो। अल्प का मतलब कम मात्रा में, संख्यक का मतलब संख्या। कोई अल्पसंख्यक किसी संस्थान में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, किसी संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति है, शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति है। कोई भी अल्पसंख्यक, मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसके साथ भेदभाव कोई नहीं कर सकता, चाहे टीचर हो स्टूडेंट हो, कोई भी नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर अनुच्छेद 23 का उल्लंघन, वो क्या कर रहा है? अनुच्छेद 29 का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 29 का उल्लंघन कर रहा है। अनुच्छेद 29 हमें क्या बताता है कि आप अल्पसंख्यक जो भी चाहे जहाँ चाहे उस संस्थान में पढ़ सकता है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। 29 क्या बताता है? पढ़ सकते हैं। और 30 क्या बताता है? यदि अल्पसंख्यक नहीं पढ़ना चाहता, उसे किसी भी प्रकार का लग रहा है कि नहीं हमें वहाँ पढ़ना ठीक नहीं लग रहा है, तो वो अपना अलग संस्थान बनाकर पढ़ सकता है, बना सकते हैं। अल्पसंख्यक जो समूह है अपना अलग संस्थान बना सकते हैं। और सरकार जितना पैसा इस संस्थान को दे रही है, उतना ही पैसा, उतना ही धन अल्पसंख्यकों को भी अल्पसंख्यकों के संस्थान को भी देगी। 30 बताता है कि अल्पसंख्यक यदि पढ़ना नहीं चाहता, मतलब उस संस्थान में नहीं जाना चाहता, उस संस्थान में नहीं जाना चाहता, तो वह खुद का संस्थान खोल सकता है, बना सकता है। सरकार उसकी वित्तीय सहायता करेगी। वित्तीय का मतलब क्या हो गया? धन रूपी धन सहायता, वित्तीय सहायता करेगी। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 29 क्या बताता है? अल्पसंख्यक किसी भी संस्थान में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 30 क्या बताता है कि यदि वो अल्पसंख्यक वहां शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहता, उसे किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस हो रहा है कि नहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो वह अपना संस्थान, वो समूह बना के अपना संस्थान खोल सकता है, और सरकार उसकी उतनी ही वित्तीय सहायता करेगी जितना कि अन्य धर्मों की कर रही है, जितना अन्य लोगों की कर रही है, अन्य संस्थानों की कर रही है, उतनी ही सहायता अल्पसंख्यकों की भी करेगी। यह अनुच्छेद 29 और 30।
अनुच्छेद 29 और 30 ये दोनों अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता की बात, अनुच्छेद 29 और 30। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उससे पहले समानता का अधिकार, और ये जो है 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, हित का मतलब उनका अच्छा भला चाहने के लिए स्वतंत्रता। एक बार रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 25 क्या बताता है? धार्मिक स्वतंत्रता, वेशभूषा पहनावा, कुछ इसको लेकर दाढ़ी रखना, पगड़ी रखना, मूछ रखना, कृपाण रखना, कृपाण का मतलब चाकू या तलवार रखना, इन सब की, बुर्का पहनना, इन सब की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 25 में। 26 क्या कहता है? धार्मिक समूह की स्वतंत्रता। 26 क्या कहता है? धार्मिक समूह की स्वतंत्रता, ठीक है। इस समूह में कोई भी कार्य कराया जा सकता है, यज्ञ हो गया, नमाज हो गया, ईसाई जो चर्च में जाते हैं वो हो गया, तो इन सब की स्वतंत्रता किसमें है? 26 में। अनुच्छेद 27 क्या बताता है? धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा, भले ही वो धन करोड़ों में हो, अरबों में हो, उससे मतलब नहीं है। धार्मिक धन पे कोई भी सरकार या कोई भी देश टैक्स नहीं लगा सकता। कोई भी देश का नहीं, भारत का बात करेंगे, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है तो भारत की बात करेंगे। भारत की सरकार धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 28 क्या बताता है? अनुच्छेद 28 के तहत जो संस्थान सरकारी धन से चल रहे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये हो गई धार्मिक स्वतंत्रता क्या अधिकार की बात, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 29 क्या बताता है कि अल्पसंख्यक यदि किसी संस्थान में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद अनुच्छेद 30 क्या बताता है? यदि उसे उस संस्थान में जाने में दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो अपना अलग कुछ समूह बना के अपना अलग संस्थान खोल सकता है। सरकार उसकी उतनी ही वित्तीय सहायता, धन रूपी सहायता उतनी ही करेगी जितना अन्य संस्थानों का भी करती है, ठीक है। अनुच्छेद 31 की बात हम लोग करेंगे कल। 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार, जिसमें मौलिक अधिकार था, फिर उसे 300 के कौ में डाल दिया गया कानूनी अधिकार। कल बात करेंगे कि इसे मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया। इसे मौलिक संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 32 में तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि चल क्या रहा है? मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का हनन मतलब सुप्रीम कोर्ट को तो आना ही, ठीक है। अब बात करेंगे कल अगले अनुच्छेद की। धन्यवाद, जय हिंद।